क्या आप जानते हैं, जिसने महाभारत जैसे महान युद्ध को समाप्त किया, जिसने पूरे युग का मार्ग बदल दिया, वही भगवान श्री कृष्ण अंत में एक साधारण इंसान की तरह कैसे मृत्यु को प्राप्त हुए? क्या यह सिर्फ एक श्राप था या फिर यह खुद श्री कृष्ण की योजना थी? आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु की रहस्यमयी कहानी, जो बहुत कम लोग जानते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरव वंश का विनाश हो गया था और यदुवंश की शक्ति पूरे भारत में प्रसिद्ध थी। लेकिन धीरे धीरे द्वारका में अहंकार और अभिमान बढ़ने लगा। यदुवंशी अपने बल और सामर्थ्य पर गर्व करने लगे। यह देखकर ऋषियों ने द्वारका आने का निश्चय किया, ताकि वे यदुवंशियों को उनके कर्तव्य की याद दिला सकें। एक दिन कुछ यदुवंशी युवकों ने एक भयंकर भूल कर दी। उन्होंने ऋषियों से मजाक किया। उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री के वेश में सजाया और ऋषियों से पूछा, महाराज बताइए कि इस स्त्री के गर्भ में क्या होगा? ऋषियों को जब यह छल समझ आया तो उन्होंने क्रोधित होकर कहा, यह स्त्री नहीं है, यह श्री कृष्ण का पुत्र सांब है और इसके गर्भ से एक लोहे का मूसल उत्पन्न होगा, जो पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। यह सुनकर सब भयभीत हो गए। सांब के गर्भ से सच में एक लोहे का मूसल निकला। डर के मारे उन्होंने उस मूसल को पीसकर समुद्र में फेंक दिया। लेकिन नीति को कौन टाल सकता था? समुद्र में फेंके गए लोहे के टुकड़े तिनके बनकर किनारे पर आ गए और उन्हीं तिनकों से बाद में यदुवंश का नाश हुआ। कुछ वर्षों बाद द्वारका में अजीब सी घटनाएं होने लगी। लोगों में कलह बढ़ गई और एक दिन यदुवंशी आपस में ही लड़ पड़े। नशे में धुत होकर उन्होंने उन्हीं लोहे के तिनकों से एक दूसरे को मार डाला। देखते ही देखते महान यदुवंश समाप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने यह सब अपनी आंखों से देखा। वे जानते थे कि यह सब समय का खेल है, क्योंकि द्वापर युग समाप्त होने वाला था। इसके बाद श्री कृष्ण एकांत में वन की ओर चले गए। वे एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए। तभी जरा नाम का एक शिकारी वहां आया। उसने दूर से श्री कृष्ण के पत्तल को हिरण की आंख समझ लिया और तीर चला दिया। वह तीर भगवान श्री कृष्ण के पैर में लगा। जब शिकारी पास आया तो भय से कांप उठा, लेकिन श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, यह सब ईश्वर की इच्छा है। श्री कृष्ण ने उस शिकारी को क्षमा किया और कहा कि यह सब पहले से ही तय था। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी देह त्याग दी और अपने दिव्य स्वरूप में वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। उसी क्षण द्वापर युग का अंत हुआ और कलियुग की शुरुआत। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु किसी श्राप का परिणाम नहीं थी, बल्कि यह उनका स्वयं का संकल्प था, क्योंकि जब धर्म का कार्य पूरा हो गया तब वे इस पृथ्वी से अपने स्वरूप को समेटकर चले गए। इसलिए श्री कृष्ण की मृत्यु कोई अंत नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी, कलियुग की। और आज भी जब जब धर्म डगमगाएगा, श्री कृष्ण किसी न किसी रूप में वापस आएंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही और दिव्य रहस्यों और कथाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी के आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि अगली दिव्य कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री कृष्ण।